दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ये तो जानते हो कि 15 अगस्त के दिन को हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमें अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली थी। हमें आज़ादी दिलाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा है, पर आज़ादी के पहले भारत की रक्षा का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के पास था। आज़ादी के बाद ये पूरा नियंत्रण भारतीय सेना के पास आ गया और भारत को बहुत सारी रेजिमेंट मिली। आज़ादी के बाद हम पर बाहरी देशों द्वारा बहुत सारे हमले किए गए, फिर चाहे भारत चीन युद्ध हो या फिर भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध हो या सीमा पार से छद्म युद्ध। इन सभी हमलों का हमारे भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और सभी लड़ाइयों में भारतीय सैनिकों ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। दोस्तों, ये भारतीय सैनिक है जिनकी वजह से हम सब अपने घरों में सुरक्षित है। हमारी सुरक्षा के लिए ये सैनिक दिन रात अलग अलग हालातों में भी बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और दुश्मनों के हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय सेना से जुड़े कुछ फैक्ट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। फैक्ट नंबर 1, भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति है, किंतु देश रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। रक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों का फैसला राजनीतिक कार्यों से संबंधी मंत्रिमंडल समिति करती है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। रक्षा मंत्री सेवाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में संसद के समक्ष उत्तरदायी है। फैक्ट नंबर 2, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में लड़ने की महारत भारत के पास ही है। भारत की सेना की ओर से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दुनिया भर के सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। हाल में ही अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के विशेष सेना बल ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से पहले हिस्सा लिया था। फैक्ट नंबर 3, दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि काराकोरम का सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है, जिसकी भारतीय सेना देखरेख करती है। फैक्ट नंबर 4, मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में स्थित महू भारत की पुरानी छावनी में से एक है। 1840 से 1948 तक यहाँ रेजिमेंट की ट्रेनिंग होती थी। यह उस समय का मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर था, तभी से इसका नाम शॉर्ट में महू हो गया था। फैक्ट नंबर 5, भारत पाकिस्तान के बीच लोंगेवाला लड़ाई में सिर्फ 2 ही भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसी लड़ाई पर सनी देओल की फिल्म बॉर्डर बनी है। खास बात यह थी कि मात्र 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को धूल चटा दी थी। भारतीय सेना के पास उस समय एक जीप थी और पाकि सेना के पास करीब 2000 टैंक थे। फैक्ट नंबर 6, भारतीय सेना ने 2003 में ऑपरेशन राहत चलाया था, जो अब तक का सबसे बड़ा बचाव मिशन था। यह मिशन भारतीय वायुसेना ने चलाया था। उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ के दौरान इन जाबाज सैनिकों ने 20,000 लोगों को बचाया था। फैक्ट नंबर 7, भारत में सबसे बड़ी निर्माण एजेंसियों में से एक है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा MES और सीमा सड़क संगठन BRO पर पूरे देश की बेहतर शानदार सड़कों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी है। दुनिया में सबसे ऊंची सड़क खरदुंगला और चुंबकीय पहाड़ी जैसी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी यही एजेंसी करती है। फैक्ट नंबर 8, इंडियन आर्मी विश्व की सबसे बड़ी वॉलेंटरी आर्मी है। भारतीय सेना के पास विश्व में सबसे ज़्यादा सैनिक है। फैक्ट नंबर 9, सचिन तेंदुलकर को भारतीय वायुसेना द्वारा कप्तान के रैंक से सम्मानित किया गया है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को सेना की ओर से लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त है। फैक्ट नंबर 10, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। युद्ध में पराजय के बाद 93,000 पाकिस्तानी जवानों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था जो पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था। भारतीय सेना दुनिया भर में इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि जब 1970 में और 1990 में परमाणु परीक्षण किया गया था, तब इस बीच इस बात की भनक दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA को भी नहीं लगी थी। यह CIA की अब तक की सबसे बड़ी असफलता है। दोस्तों, आप आए दिन सुनते होंगे कि हमारी भारतीय सेना पर सीमा पार से लगातार हमले हो रहे हैं, जिनका हमारी सेना हर बार मुंह तोड़ जवाब देती है। हमारे सैनिक आतंकियों से देश की रक्षा करते हैं, पर जो देश के अंदर नक्सली है उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपने दंतेवाड़ा हमला, सुकमा हमला जो नक्सलियों द्वारा किया गया था और पुलवामा हमला जो आतंकियों द्वारा किया गया था, इन हमलों के बारे में सुना ही होगा। इन हमलों में बहुत से सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और देश के लिए शहीद हो गए। तो दोस्तों,
आज के इस दिन को हम उन सैनिकों को समर्पित करते हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी और देश के लिए शहीद हो गए, और उन सभी को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इन सभी लोगों की वजह से आज हम चैन से जी पा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।